दरख्वास्त याद रखेंगे। मेरी दरख्वास्त है जो पीछे बैठी बहनें हैं प्लीज़ ये इस साइड की अगली सीटों पर आ जाएं ताकि जो है वो बैलेंस किया जाए। खुदावन जो है तरतीब को पसंद करता है। आगे आ जाए ताकि आप लोगों को हवा भी लगे। आगे जो इसी वैसे तो पीछे का भी होना है लेकिन क्योंकि लोगों को देखना है, तादाद को देखना है तो बैलेंस किया करें। खुद देख लिया करें कि ये चेयर इधर जो है वो कम है लोग तो हम इधर बैठे और भी जो पीछे बच्चे हैं जरा इधर वाली इस तरफ की सीटों पे हैं। प्रेज़ हालेलुया। Praise, hallelujah. Praise, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। खुदावन यीशु अल मसीह जो नहायत ताज़ीम के लायक है, जो कुदरत से भरा हुआ, जो हाकिम सराफीन है, सुल्तान सलातीन है, मुनज्जी दो आलम है, सरवरे कौनैन है, उसके कुदूस और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज चंद बातों को सीखेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, कुछ चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये खुदावंद यीशु अल मसीह की जो ज़मीनी खिदमत गुजरी है उसमें ये बहुत अहम जो है बातें पाई जाती हैं। यीशु मसीह ने जो है उनकी तालीमात का जो एक अहम हिस्सा है वो एक खास चीज़ पर जो है वो मुश्तमिल है जो मैं आप लोगों के साथ बयान करने वाली हूँ। आज का जो मेरा उन्वान है वो है What Jesus teaches us about abusive language या abuse और abuse मतलब कि यीशु मसीह ने हमें सीखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें जो बदसलूकी है, बदजुबानी है, जिसे हम अपने अल्फाजों में गाली गलौज कहते हैं, उसके बारे में जो यीशु मसीह की तालीमात है, गाली गलौज से परहेज करने के बारे में जो यीशु मसीह ने तालीम दी है, आज हम उसके मुताबिक सीखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें जब तालीम दी, हम देखते हैं कि उसने कसम ना खाने पर तालीम दी, उसने जो है तलाक ना देने पर तालीम दी, उसने जो है चोरी ना करने पर तालीम दी। मुख्तलिफ जो है हमें नए अहदनामे में यीशु मसीह की जो है वो टीचिंग्स मिलती हैं। तो इसमें हमें जो है वो एक जो अहम हिस्सा है यीशु मसीह की तालीम का वो है गाली गलौज से परहेज करना।
साफ करने के सुपुर्द करता था। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का वसीला ठहरे। आमीन। मेरे अजीजों, मैंने जो आप लोगों के सामने एक आयत को रीड किया है, ये जो पैसेज हमें मिलता है, इसमें यीशु मसीह की जो ज़मीनी खिदमत है, जो उन्होंने ज़मीन पर रहते हुए अपनी खिदमत की है, उसके मुतालिक हमें जो है वो खुदा का बंदा जो पतरस है, हम सब पतरस से वाकिफ हैं। बुजुर्ग पतरस जो थे वो यीशु मसीह के शागिर्द थे और ये उसी का जो है खत है जिसमें वो यीशु मसीह की पर्सनैलिटी के बारे में बयान करता है, क्योंकि वो बहुत क्लोज था और उसको पता था कि यीशु मसीह जो है वो बदजुबानी नहीं करते थे, बदकलामी नहीं करते थे। जबकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो है जब मसलूब किया जाने वाला था और उसको जो है वो मारा भी गया, उसको पीटा गया, उसका तमस्कुरा उड़ाया गया, उसे बहुत सा बेइज्जत किया गया, उसे बार-बार मारा गया। तो आज हम देखेंगे क्या गाली जो है वो सिर्फ जो है बुरे अल्फाज हैं या जो है बदतमीजी के अल्फाज हैं या जो बुरे गंदे घिनौने अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या सिर्फ उसे गाली कहा जाता है? जबकि अगर हम देखें तो इस पैसेज में जो गाली वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वो है कि बदसलूकी, यीशु मसीह के साथ बदसलूकी की जाती थी। यीशु मसीह को उन्होंने मिसट्रीट किया, यानी कि यीशु मसीह के साथ उन्होंने अपना जो रवैया है वो बहुत ही तल्ख रखा, मारा पीटा गया यीशु मसीह को। ये सारे जो हैं इसी के जुमरे में आते हैं और इससे ही रेलेवेंट हैं। हम देखें तो लोग जो है हंसी मजाक में, जो बच्चे हैं, बड़े नौजवान, कई लोगों का जो है वो तकिया कलाम भी जो है वो गाली बन जाता है। हम अपने बच्चों को जो है वो गाली निकाल कर बुलाते हैं। ये है बदसलूकी, बदजुबानी, जो कि खुदा के नजदीक बहुत ही बुरी बात है और देखा जाए तो ये एक गुनाह भी है। यीशु मसीह ने जब हमें इस चीज से मना कर दिया गया है, जो गाइड किया गया है कि ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करना, तो हम जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे पहले तो जो है हमें जो है मसीहियत पर जो है धब्बा आता है कि ये मसीहियत नहीं सिखाती है। जबकि मसीहियत हमें इन चीजों से परहेज करने के बारे में सिखाती है। तो हम देखेंगे और भी कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे कि बदसलूकी, ये जो अल्फाज है हम देखेंगे कि मारना और दिल दुखाना, ये जो अब्यूज वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है गाली के लिए, इसका मतलब है, गाली का ही मतलब है मिसट्रीट करना या अल्फाजों का गलत इस्तेमाल करना। तो जब हम इन चीजों का और अल्फाजों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो आपके अंदर से अल्फाज निकलते हैं वो दर हकीकत आपके माइंड को, आपके नेचर को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि आपका दिमाग, आपका दिल, आपका रुझान किस तरफ है या आपकी बैकग्राउंड को जो है वो शो करते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं अपनी जितनी भी मसीही बहनें हैं जो सुन रहे हैं लोग, मैं उनसे भी ये एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, उन्हें गाइड करना चाहती हूँ कि मसीहियत को जो है वो हमें उभारना है, उसे निखारना है, लोगों के सामने हमें इसको जो है खूबसूरत प्रेजेंट करना है। यीशु मसीह क्या करता था? गालियां खाकर जो है वो गाली नहीं देता था। और पहले पतरस की अगर हम मेरे साथ एक और हवाला देखें, पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत, अगर किसी ने निकाल लिया है तो पढ़ सकता है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बदी के इस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, नेक कामों की खातिर दुख उठाना। ये है जो बुजुर्ग पतरस रसूल है, जब खत लिखते हैं तो उन्होंने जो है लोगों को और सारी कायनात के लिए, हर एक इंसान के लिए जो है अल्फाज कलमबंद किए गए कि बदी के इस बदी ना करो। जबकि हम लोग सोचते हैं और पुराने अहदनामे में ये टीचिंग मिलती थी कि अगर कोई आपके साथ बदी करता है तो आप ही उसके साथ वैसा ही करो, दान के बदले दान, खून के बदले खून। लेकिन
बस रहते हैं एमिकल। लेकिन नहीं, देखें तो यहाँ पर एक हमें किस्म मिलती है तहजीब, किसी की ज़ाहिरी शक्ल या रवैये या खुसूसियात का को जो है वो उनको दुखाना, उनके रवैये को, उनकी शक्ल को देखकर जो है बातों का हम जो है उनकी हंसी बना देते हैं। ये भी बदसलूकी है, ये भी गाली के ही जुमले में आता है, क्योंकि यीशु मसीह का भी क्या उड़ाया जा रहा था, तमस्कुरा, उनका भी मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उनको इग्नोर किया, माफ किया। आज जब हमें कोई हमारी पर्सनालिटी पे या हमारी किसी चीज पर, खामी पर अगर कोई बात करता है तो हम बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हमें इन चीजों पर भी काबू पाना चाहिए, और जरूरी ये भी है कि उन लोगों को भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि हम दूसरों को जो है अपने अल्फाजों का गलत इस्तेमाल करके इनका दिल ना दुखाएं। अगर कोई कमजोर है तो कोई जल्दी से कहते हैं भाई तू ना कमजोर है, तू ना पतला है, मतलब कि बड़े अजीब अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। लोगों को हमारी कोशिश होती है कि जितना भी हम हमारे से हो सके ना इनकी इंसल्ट कर सके। तो इंसल्टिंग वर्ड्स जो है, दूसरों के दिल को दुखाना, ये सारे किसी के भी जो है वो जुमले में आता है, बदसलूकी के जुमले। यानी कि जो मेरा टॉपिक था अब्यूजिंग लैंग्वेज, तो इससे जो है ये सारी चीजें जिसमें आ जाती है। और तंज, एक और जो है वो किस्म है तंज करना, हम तंज करते हैं, और तंज भी जो है वो भी इसी से ही रहते हैं। तो क्या किया गया, यीशु मसीह को भी तंज कर देते, उस वक्त यीशु मसीह को भी तंज किया गया कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने कहीं जो है वो बचा ले, ठीक है। वो तमस्कुरा बनाते थे यीशु मसीह का। तो यहाँ पे लिखा है कि तंज और तबसरे या लहजे का इस्तेमाल करके, गलत लहजे का इस्तेमाल करके आप किसी को हर्ट करते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। हमें जो नहीं पता चलता कि हम दूसरे में क्या अल्फाज बोल देते हैं, लेकिन इंसान को इन चीज़ों पर काबू रखना चाहिए कि हम जब गुस्से में भी हैं तो ऐसे जो है वो बदजुबानी ना करें, बदकलामी ना करें, जिससे जो है दूसरों का दिल दुखे, जो है दूसरों को बुरा लगे। क्योंकि मसीहियत एटलीस्ट हमें जो है वो ये चीज़ नहीं सिखाती। माशरे में तो हम देखते हैं ये चीज़ मुख्तलिफ सकाफतों से, मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ मुल्कों से, शहरों से गुजरती हुई ब्राइड होती जो है ये अब बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न दौर में ये बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो चुकी है कि हर दूसरा तीसरा अब बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी बातों का इस्तेमाल हर जगह, हर एक बात में जो है हम बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये ख्याल रखें कि खुदा ने क्या कहा है, खुदा के यीशु मसीह की कलाम ही फरमाता है कि अपनी जुबान का जो है वो गलत इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, खारे और मीठा। अगर आप सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो फिर हमारे अंदर से जो बदजुबानी है, बदकलामी है, ये जाती है सबसे पहले। और फिर हमें यीशु मसीह की भी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी इज्जत को कायम रखने के लिए माशरे में और अपने अजीजों में इस चीज को जो है अपने ऊपर काबू पाना पड़ेगा कि यीशु मसीह की जो है तहजीब ना हो। लोग क्या कहेंगे कि ये एक दुआ करने वाला शख्स है, ये हर रोज दुआ करता, 3 टाइम दुआ करता, रोजा रखने वाला शख्स है, और इसके अंदर जो है बदकलामी पाई जाती है, इसकी जुबान ठीक नहीं है, इसके अल्फाज अच्छे नहीं हैं। हम जब गुस्सा होते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे से जो सामने खड़ा शख्स है वो कितना बड़ा है, उसकी एज क्या है, वो क्या रुतबा रखता है। हम यहाँ तक जो है वो बदजुबानी करते हैं, बदकलामी करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें इन चीज़ों से जो है अवॉइड करने के लिए, परहेज करने के लिए कहता है। हम इन चीज़ों से जो है वो बाहर, हमें अभी भी जो है मसीहियत को समझने में और बहुत ज़्यादा हमें देर कर दी है कि हम उसी को, उसकी टीचिंग को समझ नहीं पाते। और फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत ज़्यादा रूहानी हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है खुदा को मानने वाले। आपका किरदार, आपकी जुबान, आपके
ये तो मेरा हामी है, ये तो मेरा व्यक्ति है, ये तो मेरा कजन है, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो कोई बात नहीं, ये चलता है। लेकिन हमें इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इन चीज़ों से अवॉइड करने को कहता है। ऐसी चीज़ें जो खुदा को पसंद नहीं है। और एक और बात मैं कहती चलूँ, ये जो है हमारी जो खुदा के साथ अटैचमेंट है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को लूज करती है। ऐसी टॉकिंग, ऐसी बातें, इन चीज़ों में ध्यान जो है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को जो है वो खत्म करता है। ये भी एक जो है स्पेसिफिक स्पिरिट है जो कि काम करती है। गाली गलौज, मिसबिहेव और जो मिसट्रीट करना, लोगों को मिसगाइड करना, ये सारी जो है ये एक स्पिरिट है जो ये लोगों में मूव करती है और लोगों को जो है उकसाती है कि ऐसा करो। जुबान को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन अभी एक बाजी मैमिश ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज जो है वो दुआ के दौरान बोला कि उसने हमारे होंठों पर निगहबान बिठा रखा। बेशक जो खुदा परस्त लोग हैं, जो सादिक लोग हैं, जो खुदा को प्यार करने वाले हैं, बेशक खुदा उनके होंठों पर, उनकी जुबान पर जो है वो अपने निगहबान बिठाता है। वो हमारी जुबान का क्या करता है, जिम्मा ले लेता है। और हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं हमसे जो है वो ऐसी गलती ना हो कि हमारा खुदा हमसे जो है नाराज हो गया, रूह कुछ हमसे जो है वो दूर हो जाए। हम समटाइम हमें नहीं इस चीज का पता चलता कि किस वक्त जब वो होली स्पिरिट हमसे दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इन बातों की वजह से, बदजुबानी की वजह से, बदकलामी की वजह से, बुरे गंदे घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से खुदा और खुदा का रूह रंजीदा होता है, दूर हो जाता है। आज जो चंद चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ये खुदा की तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम था कि हम सबों के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा गंदे घिनौने अल्फाज यूज नहीं करता तो वो बदकलामी जरूर करता है। उनकी अगर हम कभी किसी के साथ बैठो मुबासा में आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम उनकी जो है ऐसी चीज को पॉइंट करते हैं जिनसे उनका दिल दुखता है। अगर कोई गरीब है, अगर किसी के पास जॉब नहीं है, तो उन पर ताने कसना कि तेरे पास तो ये नहीं, तेरे पास तो जॉब नहीं है, तेरा मर्द जॉब नहीं करता, तू तो क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तू तो कुछ नहीं कर सकता। हम ऐसे अल्फाजों से दूसरों को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं। और जब बदतमीजी करते हैं, बदकलामी करते हैं, जब हम बहस करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दर हकीकत हमारे अंदर से जो अल्फाज निकलते हैं, ख्याल रखें, गौर करें, वो आपका जो है, आपकी नेचर, आप हकीकतन है क्या, वो आपके अल्फाज आपको जो सामने खड़े शख्स को बता देते हैं कि आप क्या। जैसे यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जो है अपना किरदार जो दिखाया कि जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, उन पर ताने कसे जा रहे थे, उनको मिसट्रीट किया जा रहा था, अल्फाजों का बहुत गलत इस्तेमाल किया। अभी तो शायद हमें जो है वो चंद कुछ अल्फाज ही पता है, लेकिन यीशु मसीह को बहुत खतरनाक, बहुत घिनौने, बहुत गंदे अल्फाजों में जो है वो उस वक्त ट्रीट किया जाता था। यीशु मसीह के कपड़े फाड़ देना, उनको जो है सिरके से भरा हुआ स्पर्श जो है उनके जख्मों पर लगाना या उनके होंठों पर लगाना, ये भी बहुत ही खतरनाक बात है। किसी के साथ अगर गलत इस्तेमाल, गलत जो है उनको किया जाए, मिसट्रीट किया जाए घर में ही रहकर, तो हम कैसा फील करते हैं, दुखी होते हैं ना, हमें कितना दुख होता है। तो हम बराए मेहरबानी इस चीज का भी ख्याल रखें कि हम हंसी मजाक में भी ऐसे अल्फाज ना यूज करें। अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गैदरिंग के साथ हम इन चीज़ों से अवॉइड करें। खुदावंद जरूर आज के कलाम के सिला से आप सबों को बरकत दे, आप सबों को इन कलाम को कबूल करने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू।